एक दिन मुझे कॉल आई कि यार हम मौसम सोफे से बात कर रहे हैं, आपकी सीवी अच्छी लगी, इंटरव्यू देना आप आ सकते हैं। ना जी बिल्कुल आ सकता हूँ, कल ही आया था मैं। तो मेरे जहन में था कि विजुअल स्टडीज़ में एडमिशन लेना। ये मुझे फर्स्ट ईयर में एक टीचर ने बताया था, बोला तू तो पागल है अबे 2 साल तूने एक तो ज़ाया किए और बना के क्या लाया एक ट्यूबलाइट जो बाहर से 100 रुपये की 200 रुपये की मिल जाएगी। क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। अगर वो कह रहा है फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, अरे बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा है ये फ़ॉन्ट, चेंज कर दो फ़ौरन। अब कराची की अगर बात करूँ ना, तो कोई भी बैचलर्स डिग्री नहीं दे रहा है एनिमेशन में। सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में विजुअल स्टडीज़ है जो एनिमेशन में बैचलर्स करवा रही है। कि एक सर मेरी एक बात करते थे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मुझे उस वक्त पता नहीं था विजुअल स्टडीज़ क्या है, क्या चीज़ नहीं, क्या नहीं है। क्या होता है, आपको कोई लैब ऑब्जेक्ट दे देंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं वो लोग, उसकी ड्राइंग करनी थी, लाइव ड्राइंग। हमने चलो अब जब मूड हो ही रहा है कि ये चीज़ करनी है, अब कोर्स मिल रहा है तो चलो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिलेक्शन हो जाएगी एकदम से मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, इतना मुझे कॉल आई कि भाई वो आप ज़रा नाम लिखाना आ जाए सरसी यूनिवर्सिटी में, अभी सिलेक्शन हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन रज़ा है। आज के हमारे गेस्ट हैं सुनैन। सुनैन इज़ करेंटली स्टडिंग एट द डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। उसके साथ साथ ही इज़ अ 3D आर्टिस्ट करंटली वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर हाउस। इस पॉडकास्ट में हम सुनैन से BS एनिमेशन से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ और उनकी ओवरऑल जर्नी के बारे में बात करेंगे। आइए मिलते हैं सुनैन से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सुनैन भाई, मैं ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन है उसके बारे में बताएं, यानी आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया था और मैट्रिक कहाँ से किया था? इंटरमीडिएट में मैट्रिक मैंने किया था बायो में। सही है। जी बायोलॉजी में मैंने किया था मैट्रिक, ये CCT ग्रामर स्कूल से। सही है। इसके बाद मैट्रिक में आ गया था कोरोना वायरस। इसी दौरान मैंने ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड मैंने ढूंढी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, और मैंने एक यूट्यूब चैनल बना लिया सबसे पहले अपना, जिसमें मैंने व्लॉगिंग वगैरह अपलोड की अपनी। काफ़ी 2-3 महीने तक मैंने उसमें अपने व्लॉग्स अपलोड किए, जब तक मैट्रिक में लॉकडाउन लगा हुआ था, पढ़ाई कुछ हो नहीं रही थी। मैंने चलो कुछ नया करते हैं, मैंने यूट्यूब चैनल खोला अपना और व्लॉग्स वगैरह अपलोड करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद कॉलेज में एडमिशन हुआ तो व्लॉग्स वगैरह मैंने रोक दिया, वापस पढ़ाई पे लग गया। सही। इसी दौरान फिर इंटरमीडिएट मैंने किया आर्मी पब्लिक कॉलेज से। इंटरमीडिएट के दौरान फिर मैंने एक कोर्स लिया, सैलानी में कोर्स आया हुआ था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स आया है। मैंने बोला चलो अब जब मूड हो ही रहा है कि ये चीज़ करनी है, अब कोर्स मिल रहा है तो चलो अप्लाई करते हैं यहाँ पे कोर्स आया था। अच्छा, फ्री कोर्सेज थे ये, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं कि मतलब फ्री में आपको ज़बरदस्ती का बना रहे हैं। सही। और वहाँ यहाँ पे हमारा इंटरव्यू वगैरह हुआ, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। वहाँ से मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी। फिर इसके बाद सरसीद यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज स्टार्ट हुए ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ग्राफिक डिज़ाइनिंग को मैंने कर लिया, पूरा कंप्लीट हो गया। फिर सेकेंड ईयर में मैं आ गया था, सेकेंड ईयर भी साथ साथ चल रहा था। और सरसीद यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोर्सेज लॉन्च किए, नेफ्टेक कामयाब जवान प्रोग्राम्स, उसमें 3D एनिमेशन का कोर्स था। अब सेकेंड ईयर में मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग तो मैंने सीख ली थी पूरी। अब मेरा मूड हो रहा था कि यार कुछ नया करना है बस। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसमें मेरा काम भी हो रहा था, जॉब भी मुझे मिल गई थी ट्रेवल्स पे, जॉब भी साथ साथ चल रही थी, पढ़ाई भी हो रही थी। मतलब आप चलो 3D एनिमेशन भी सीखते हैं कुछ, तो मैंने कोर्स लिया। अब वहाँ पे ये सीन था कि तकरीबन कोई 20,000 स्टूडेंट्स थे, उसमें से हमारे एनिमेशन में सिर्फ 25 स्टूडेंट का सिलेक्ट किया था। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिलेक्शन हो जाएगी एकदम से मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, इतना मुझे कॉल आई कि भाई वो आप ज़रा नाम लिखाना आ जाए सरसी यूनिवर्सिटी में, अभी सिलेक्शन हो गई है सही। तो इंटरमीडिएट में आपने क्या लिया था? कंप्यूटर साइंस। सही। और मैट्रिक में आपने बायो ली थी? मैट्रिक में बायो, तो उस वक्त तो कोई ये आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं सही। करना। तो इंटरमीडिएट के बाद आपने ये सर सैयद वाला कोर्स हो गया, फिर सर सैयद वाला सबसे पहले सैलानी से कोर्स किया। सही। सर सैयद से मैंने 3D एनिमेशन का कोर्स कर लिया। सही। फिर इसके बाद जब कॉलेज भी ख़त्म हो गया, अच्छा ये कॉलेज में बहुत मुश्किल टाइम हो गया था मेरे ऊपर, क्योंकि जब मैं कोर्स कर रहा था ना 7 तो 4 घंटे का कोर्स था, रोज़ाना क्लासेस थी इसकी। सुबह 8 घंटे मैं कॉलेज में दे रहा हूँ और शाम में घर आते ही खाना वाना खाया, थोड़ी देर सोया और फिर कोर्स करने निकल गया। 4 घंटे का कोर्स रोज़ाना तो होता था, हफ्ते को भी इसकी क्लास होती थी। फिर ये दोनों कोर्स ख़त्म हुए तो फिर मेरी आई छुट्टियाँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में गैप होता है ना, उसमें मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। सही। काफ़ी जॉब लिंक्डइन पे, हर जगह पे जहाँ मुझे जो मिल रहा है CV अपनी मैंने अपलोड करना सबको भेज दी। काफ़ी महीनों से तो मुझे कोई जॉब का रिप्लाई आया नहीं, कि काफ़ी महीने गुजर गए, 2-3 महीने हो गए। फिर इसके बाद एक दिन मुझे कॉल आई कि यार हम मौसम सोफे से बात कर रहे हैं, आपकी CV अच्छी लगी, इंटरव्यू देना आप आ सकते हैं। ना जी बिल्कुल आ सकता हूँ, कल ही आया था मैं तो सही। इंटरव्यू देने चले गए। फिर उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया, टेस्ट वगैरह लिया, अच्छी सैलरी ऑफ़र की। मैं बोला ठीक है, और क्या चाहिए। सही। लेकिन एक मसला था, वो जॉब थी नाइट जॉब। अब रात को 9 से सुबह 6 की टाइमिंग थी।
इससे पहले मैं सैलानी में सिखा भी रहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो वो फिर मैंने छोड़ दिया और मैं जॉब पे फुल टाइम लग गया। सही। तो आप मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी फिर जो आपने ये कर लिया, सर सैयद वाला कर लिया, फिर इंटरमीडिएट भी हो गया, फिर यूनिवर्सिटी चूजिंग कौन सी चूज़ करनी है, किस डिग्री में जाना है, क्या करना है, उसका क्या प्रोसेस? जी, अब मेरी जॉब तो लग चुकी थी, ठीक है। अब जॉब के बाद पहले तो यूनिवर्सिटी का मेरा कोई मूड ही नहीं था कि भाई पढ़ना है अब, क्योंकि जॉब लगे, अब पता है अब जॉब एक बार पैसे की लग जाती है तो फिर पढ़ाई वढ़ाई पे दिल लगता नहीं इतनी आसानी से। अब 2 महीने मेरी जॉब को हो गए, लेकिन वो रूटीन लाइफ हो गई थी। रोज़ाना रात को जॉब पे जा रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, दिन में सो रहा हूँ, फिर रात को जॉब पे जा रहा हूँ, फिर सुबह आ रहा हूँ, दिन में सो रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब पूरा उल्टा हिसाब हो गया था, जो पूरी ज़िंदगी मैंने जैसे गुजारी थी उसकी पूरी उल्टी चल रही थी। अब रात में काम कर रहा हूँ, दिन में सो रहा हूँ। सही। दिन में नींद भी होती नहीं थी, कभी आधी नींद हुई, फिर उठ के चले गए कहीं, कोई काम आ गया। फिर 2 महीने हुए। अब जॉब, अच्छा 2 महीने पहले से ही मेरा जहन में था कि विजुअल स्टडीज़ में एडमिशन लेना। ये मुझे फर्स्ट ईयर में एक टीचर ने बताया था। उस वक्त मेरा जहन मतलब इस तरफ था ना, ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ। तो मुझे एक टीचर ने मशवरा दिया था कि मेरा बेटा पढ़ता है विजुअल स्टडीज़ में। मुझे उस वक्त पता नहीं था विजुअल स्टडीज़ क्या है, क्या चीज़ नहीं, क्या नहीं है, क्या है, किस हाँ, कोई डिपार्टमेंट है या कोई यूनिवर्सिटी में कहाँ पर है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। उन्होंने बस ऐसे मशवरा दिया बातों में कि आप विजुअल स्टडीज़ में आप देखना कि वो आपके हिसाब की फील्ड है। हाँ चले ट्राई करेंगे। फिर जब सेकेंड ईयर मेरा पास हुआ, फिर मैंने यूनिवर्सिटी देखना शुरू कर दी थी, लेकिन मेरा मूड तो था नहीं। मतलब 1 साल तो कमाएंगे, इसके बाद फिर देखेंगे यूनिवर्सिटी में क्या करना है। मेरा मम्मी ने बोला कि आप अप्लाई तो करना शुरू करो, अगर एडमिशन हो गया देख लेना, अगर मूड हुआ चले जाना, नहीं हुआ तो फिर नहीं जाना। ज़रूरी है, मेरे घर से भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है। सही। उस तरह का माहौल, मतलब कोई प्रेशर आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं दिया कि आपको फर्स्ट आना है या पढ़ना है रोज़ाना, तो कभी स्ट्रेस नहीं लिया पढ़ाई का, मतलब। सही। इसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था मैं। यूनिवर्सिटी का जो वीएस था, फॉर एग्जांपल आपने अभी बताया ना कि विजुअल स्टडीज़ का, मुझे किसी ने फर्स्ट ईयर में बताया कि विजुअल स्टडीज़ में आप एडमिशन ले लो उसमें। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, विजुअल स्टडीज़ जो कराची यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, ये कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर करता है? इसमें डिग्री तो एक ही है, इसमें मेजर अलग अलग है। सही। एनिमेशन है, फिल्म एंड मीडिया है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर है, और बाकी इन सब की डिग्री 4 साल की है, और आर्किटेक्चर की 5 साल की डिग्री है। सही। इसके अलावा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है और इस्लामिक आर्ट्स है। सही। सारे मेजर्स अलग अलग हैं। सही। तो ये मेजर आपको फर्स्ट ईयर में ही चूज़ करने होते हैं कि? जी, फर्स्ट ईयर में चूज़ करने होते हैं। टेस्ट भी, इसका जो टेस्ट होता है ना हमारा एडमिशन टेस्ट, वो भी सबका मेजर के हिसाब से अलग अलग होता है। सही। एनिमेशन का अलग टेस्ट होता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अलग होता है, इस तरह सबका अलग अलग टेस्ट होता है। सही। तो जो फॉर एग्जांपल जो केयू का पूरा टेस्ट होता है वो अलग होता है, मैंने देखा ना, इसके फॉर्म्स अलग आने विजुअल स्टडीज़। तो क्या डिफरेंस होता है? आपने अभी तो बता दिया कि मेजर के हिसाब से होता है, तो प्रोसीजर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप बीएस एनिमेशन पढ़, तो आपका टेस्ट किस टाइप का हुआ था? मेरा टेस्ट सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ड्राइंग होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कोई एक लाइव ऑब्जेक्ट दिया होता है, वो सबके साथ सेम होता है। मतलब जिस भी मेजर में आप, वो सबके साथ ये एक क्वेश्चन तो सेम ही होता है। आपको कोई लाइव ऑब्जेक्ट दे देंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं वो लोग, उसकी ड्राइंग करनी होती है, लाइव ड्राइंग। सही। पेज पे पेंसिल से, और कोई मीडियम यूज़ नहीं कर सकते। सही। एक तो ये क्वेश्चन सेम होता है, बाकी क्वेश्चन अलग अलग होते हैं फील्ड के हिसाब से। जैसे हमारी 3D एनिमेशन की फील्ड थी, इसमें मेरे कुछ क्वेश्चन एडोब इलस्ट्रेटर से रिलेटेड थे, कुछ एडोब आफ्टर इफेक्ट्स से, ब्लेंडर से, कि रेंडरिंग वगैरह क्या होता है, और वेक्टर और क्या कहते हैं, वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। सही। इस तरह की टर्म्स थी। उसके अलावा जैसे आपका टेस्ट हो गया, उसके बाद मैंने सुना इंटरव्यू भी होता है। जी, इसका टेस्ट आपने क्लियर कर दिया, फिर इंटरव्यू भी आपको क्लियर करना है। जी, इंटरव्यू भी क्लियर करना। तो उसका क्या प्रोसेस होता है इंटरव्यू में? आपसे क्या? टेस्ट में सबसे पहले तो पास अगर आप हो गए, फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। फिर इंटरव्यू में आपसे वो नॉलेज देखते हैं कि आपको इस फील्ड में कितना इंटरेस्ट है, आपने कौन कौन सी फिल्म देखी हुई है। अगर आप एनिमेशन में जा रहे हो तो एनिमेशन की आपकी कोई फिल्म भी देखी है या नहीं, या एनिमेशन में आपको पता है कि पाकिस्तान में कहाँ एनिमेशन का काम हो रहा है, इंटरनेशनली कहाँ काम हो रहा है, नेशनली कहाँ काम हो रहा है, तो इस बारे में आपसे सवालत करते हैं। सही। तो बेसिकली आपको ये बताना होता है कि अगर मैं ये फील्ड ले रहा हूँ तो मेरा इसमें इंटरेस्ट है, या मुझे इसकी नो हाउ है, मुझे इंटरेस्ट है और मैं इसमें इस वक्त कुछ काम भी कर रहा हूँ। सही। मैं बिल्कुल ब्लैंक नहीं आ रहा। सही। तो इस फील्ड की ये रिक्वायरमेंट है कि आप कोई भी उससे रेलेवेंट काम कर रहे हो। पोर्टफोलियो लोग मांगते हैं, पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरव्यू में। सही। जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ना सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपसे पोर्टफोलियो लेंगे। सही। लेकिन सबसे पहले तो कोई सवाल नहीं पूछेंगे, अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। क्या सबसे पहला सवाल ये, अब तक आपने क्या काम किया है। सही। कि मतलब अगर आपने कोई ड्राइंग भी की है तो वो भी दिखा दो। सही। कोई ड्राइंग की है कि आपने कोई
ग्राफिक्स का काम किया है, कोई भी इससे रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड कोई भी काम आप दिखा सकते हो। सही। तो अगर विजुअल स्टडीज़ के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे अपेयर होना है केयू के विजुअल स्टडीज़ के जी। टेस्ट के लिए, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस कि यार आपने ऐसे तैयारी करनी है, या फिर कुछ आपकी एडवाइस हो? सबसे पहले तो आपको ड्राइंग सीख लेनी है। ड्राइंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट में। ड्राइंग अगर आपको आती है ना तो आप टेस्ट क्लियर कर लोगे। सही है। लाइव ड्राइंग, इसके यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, यूट्यूब से आप सीख लो। अगर यूट्यूब से नहीं तो इसके कोर्सेज़ भी होते हैं कि टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, वो कोर्स में आप एडमिशन लो, 1-2 महीने का होता है, उस पर भी आपको अच्छी सी तैयारी करा देते हैं वो लोग। सही। और इसके अलावा आप फील्ड से रिलेटेड सारे जो रिसर्च है ना वो करना शुरू कर दो, कहाँ पे काम हो रहा है और अब तक क्या क्या काम हो चुका है, और पाकिस्तान नेशनली और इंटरनेशनली दोनों, और कौन कौन से, अगर मैं एनिमेशन की बात करूँ तो एनिमेशन में कौन से बड़े एनिमेटर्स हैं जो इंटरनेशनली जिन्होंने नाम कमाया है, और नेशनली भी जो बड़े एनिमेटर्स हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। सही। और फिल्म्स का नाम भी जो नेशनली बहुत मशहूर फिल्म हैं, जैसे 3 बहादुर फिल्म बनी है, सही। इसका बाद डोंकी राजा, और भी एक फ़िल्म बनी रही उम्र यार, वो अभी इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, अभी आगे आएगी वो फिल्म भी। तो आपको हर चीज़ के नॉलेज होनी चाहिए कि क्या काम अभी हो रहा है और क्या हो चुका है, सही। इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। सही। तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा। एक सही। ड्राइंग और फील्ड से रिलेटेड नॉलेज उसके हाँ सही। उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि अब आप तो बीएस एनिमेशन पढ़ रहे जी। हैं, तो अगर कोई बीएस एनिमेशन पढ़ेगा तो उसका क्या कोर्स कंटेंट होता है? अगर मैं बीएस एनिमेशन एज अ डिग्री चूज़ करता हूँ तो उसमें मैं क्या पढ़ूंगा? जी, इसमें सबसे जो हमारा फर्स्ट ईयर होगा ना, फाउंडेशन ईयर, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर सबका सेम होता है। उसमें बेसिक आपको आर्ट्स की चीज़ें सिखा रहे होते हैं, उसमें एनिमेशन से रिलेटेड या किसी एक फील्ड से रिलेटेड कोई काम नहीं हो रहा होता। जितनी भी फील्ड होती है ना सब साथ पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, वो फर्स्ट सेमेस्टर में, और वही सबसे मुश्किल सेमेस्टर होता है। तो वो आपको सर्वाइव करना होता है, इतना मुश्किल होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर। उसमें अगर आप सुबह 9 बजे जा रहे हो तो 5 बजे तक आप डिपार्टमेंट में बैठे हो गए। उसमें अलग अलग क्लासेस हो रही होंगी आपकी, स्कल्पटिंग सिखाते हैं, क्ले से खेलना सिखाते हैं, इसके अलावा आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग्स, ये सब चीज़ आपको सिखाएंगे। आप कोई भी आपकी फील्ड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब चीज़ आपको करनी पड़ेंगी बेसिक। सही। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में फील्ड सब अलग अलग हो जाती हैं, मेजर सबके अलग सबके अलग मेजर अलग अलग हो जाते हैं। सही। चूज़ तो पहले से ही करते हैं, सही। लेकिन वो सेकंड सेमेस्टर में अलग होते हैं। सही। फिर इसके अलावा अगर मैं अपनी एनिमेशन की बात करूँ तो एनिमेशन में यहाँ पे आपको 2D एनिमेशन सिखाएंगे, हैंड ड्रॉन एनिमेशन सिखाते हैं, और स्टॉप मोशन वगैरह, इसके अलावा 3D एनिमेशन, सही। इन सब से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो भी सिखाते हैं, और किस तरह स्टोरी टेलिंग करनी है, क्योंकि जब भी एनिमेशन या फिल्म की बात होती है ना तो स्टोरी टेलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्टोरी को बता किस तरह रहे हो, एनिमेशन के ज़रिए या किसी आर्ट के ज़रिए या किसी पेंटिंग के ज़रिए। जो वैल्यू होती है ना आर्ट में, वो स्टोरी होती है। अगर अभी कोई भी पेंटिंग अगर हम ले लें तो अगर एक बंदा है जो सदर में बैठ के पेंटिंग बना रहा है, ज़रूरी नहीं वो आर्टिस्ट है, क्योंकि वो बस पेंटिंग बना रहा है, जो सामने इसको दिख रहा है वो बना रहा है। सही है। एक बंदा है जो पेंटिंग बना रहा है और करोड़ों में इसकी पेंटिंग बिक रही है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस स्टोरी का होता है कि वो अपनी पेंटिंग से कोई स्टोरी बेच रहा होता है, वो अपनी पेंटिंग नहीं बेच रहा होता। और जो सदर में बैठा हुआ है वो सिर्फ पेंटिंग बेच रहा होता है, तो उसको 500 लेता है, इसको कोई 600 रुपये में लेके चले जाता है। सही। तो ये फ़र्क होता है। स्टोरी टेलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये हर फील्ड में। अगर आप आर्किटेक्चर उठा लो या एनिमेशन या फिल्म या फिल्म भी उठा पेंटिंग, लो, फाइन या आर्ट, सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टोरी। क्योंकि स्टोरी, फॉर एग्जांपल आपने टूल्स चलाना जो सीख ली, हाँ, ये आपने उस टूल्स को सही है। कैसे यूटिलाइज करके एक स्टोरी पोर्ट्रे करनी जी। है। आपने बोला ना आर्ट है, कोई पिक्चर में देखता हूँ तो उसके पीछे बैक ऑफ द जो आपके माइंड वो स्टोरी क्या है, एक आर्टिस्ट ने क्या कन्वे की है, जी, यही आप है, पिक्चर्स सही और है। आर्ट में भी कैसे मैसेज को कोड कर सकते हैं। जी। सही। तो आप अभी मुझे ये बताएं कि आपने बीएस एनिमेशन की जी। डिग्री करना है, तो इसके स्कोप के बारे में बताएं थोड़ा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली तो सेकंड ईयर से काम कर ही रहे हैं। जी। तो बताएं कि अगर मैं बात करूं कि इसका स्कोप क्या है, इसके किन किन जॉब सेक्टर्स में मैं जा सकता हूं अगर मैं बीएस एनिमेशन लेता हूं? स्कोप की अगर बात करूँ ना तो स्कोप तो सबसे पहले होता है आपके अंदर। पाकिस्तान में हर फील्ड का स्कोप है, सही। जब तक आपको शौक है। अगर मैं ज़बरदस्ती आपको पकड़ के ले आऊँ एनिमेशन में और बोलूँ इसमें बहुत स्कोप है, आजा तू आजा चल इसके एनिमेशन सीखते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप कुछ कर सकेंगे। जबकि अगर आपके अंदर से कुछ होगा ना कि यार मुझे एनिमेशन सीखनी है, यही वो चीज़ है जो मैं बचपन से करना चाह रहा हूँ और अब मुझे मिल गई है, अब मुझे जो भी करना है, एनिमेशन करना है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है, अगर आपके अंदर से एक पैशन होगा ना तो खुद ब खुद स्कोप बन जाएगा। सही। जैसे किसी को बनना होता है फोटोग्राफ़र, घर से इसका प्रेशर आया, इसको इंजीनियरिंग में डाल दिया कि भाई इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है। अब वो बच्चा बेचारा जाता है ज़बरदस्ती में इंजीनियरिंग पास करता है, बाहर निकलता है, उसको जॉब कोई नहीं मिल रही होती, तो वो कहता है इंजीनियरिंग में कोई स्कोप नहीं है। इंजीनियरिंग में तो स्कोप है, आपके अंदर स्कोप नहीं है।
बात आपने समझ उसको रहे हो आप? पढ़ा ही नहीं आपने पैशनेटली। पढ़ा ही नहीं ना, आपने बस ज़बरदस्ती में सिर्फ एग्ज़ाम्स पास किए। आपने इसको देखा नहीं कि इंजीनियरिंग असल में होती क्या है। अब मेरा एक कज़न है, उसने इंजीनियरिंग किया, ठीक है। अब हमने क्या सुना हुआ, इंजीनियरिंग करते हैं जॉब नहीं मिलती। वो माशाल्लाह जॉब भी कमा रहा है क्योंकि उसको इंजीनियरिंग करनी थी। सही। उसको ज़बरदस्ती किसी ने भेजा नहीं कि भाई जा इंजीनियरिंग कर या डॉक्टर बन जा, उसको खुद करनी थी। तो वो इंजीनियरिंग करने गया और माशाल्लाह अब जॉब पे भी लगा हुआ है। उसकी समझे जिस दिन उसने क्लियर किया ना, उसके 1-2 महीने बाद ही उसको जॉब लग गई। सही। बाकी कितने इंजीनियर ऐसे बैठे हैं वो कहते हैं कि हमने इंजीनियरिंग की है लेकिन वो जॉब नहीं मिल रही, जॉब जॉब नहीं मार्केट मिलती, मार्केट सैचुरेटेड। सेक्शन नहीं है, या पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह एनिमेशन में भी ऐसा ही है, इसकी स्कोप तो बहुत है, इंटरनेशनल भी या नेशनली भी, क्योंकि इसके बंदे बहुत कम हैं। अब कराची की अगर बात करूँ ना, तो कोई भी बैचलर्स डिग्री नहीं दे रहा है एनिमेशन में। सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में विजुअल स्टडीज़ है जो एनिमेशन में बैचलर्स करवा रही है। इसके बाद फिल्म एंड मीडिया में करते हैं, ज़ेबिस्ट है, इंडस वैली है। ये 2 कराची में मेन इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे ये 2 आर्ट्स के रिलेटेड काम हो रहा है, और मतलब अच्छा सिखा रहे हैं 2 इंस्टीट्यूट। लेकिन एनिमेशन वहाँ भी नहीं है। एनिमेशन सिर्फ के ऑफर कर रही है, विजुअल स्टडीज़। सही। तो ये आपने जो पॉइंट रेज किया ना, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। ये जितनी भी अब तक की जितनी भी पॉडकास्ट हुई है ना, हम मल्टीपल फील्ड्स के लोगों को बुलाते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई आप अपनी फील्ड का स्कोप बना, आप अपनी फील्ड का जो कॉमन पॉइंट निकला है ना जितने भी लोग हैं, उन्होंने बोला भाई स्कोप होता है बंदे का, ऐसा ही है। सही है। अभी आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी ना कि आपको अगर इंजीनियरिंग करनी नहीं है और आप ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग कर लेने, तो फिर आप आगे आगे बोलेंगे कि स्कोप है ही नहीं इस फील्ड का। इंजीनियरिंग का कोई मतलब, फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, वैल्यू तो है, लेकिन आप इंजीनियर का असल में बने ही नहीं, आपने सिर्फ एग्जाम्स पास किया है। सही। आपने उस फील्ड को सही से पढ़ा ही नहीं है। सही। तो उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आप फर्स्ट सेकंड ईयर से आप एनिमेशन पढ़ रहे हैं और आपने कोर्स कर लिया, जैसे ग्राफिक तो मैंने सीख ली थी कॉलेज में ही। सही है। तो इसका एक आपके माइंड में ये चीज़ आई होगी कि मैंने सीख तो ली, अब मुझे डिग्री करने की क्या ज़रूरत है। इसके बारे में आप एज ए स्टूडेंट आपने क्या सोच के विजुअल स्टडीज़ में एडमिशन लिया कि यार मुझे इससे रेलेवेंट डिग्री भी करनी है? जी, ये अच्छा सवाल आपने किया। स्किल और डिग्री ये दोनों की बहस आजकल चल रही है बहुत, क्या स्किल करनी चाहिए या डिग्री करनी चाहिए। सही। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अगर आपको पैसे कमाने ना, कि अगर आपको मतलब पैसों की नीड है अगर फ़िलहाल, तो आप स्किल करो। सबसे पहले आप स्किल को सीखो कोई, फिर उससे पैसे कमाओ। लेकिन अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, अगर आपको कुछ एक्सपीरियंसेस करना है, नए एक्सपीरियंसेस करने हैं, कुछ एक्सपोजर लेना है, तो डिग्री करनी पड़ती है। सही है। अब बात समझ रहे हैं मेरी? सही है। मतलब अगर आप सिर्फ पैसे कमाने ना, डिग्री से सिर्फ पैसे आप नहीं कमा सकते हैं। पैसे कमाने के लिए स्किल आपको चाहिए, कोई ना कोई स्किल चाहिए। आपको बेचने की स्किल आनी चाहिए, या कोई सर्विस आनी चाहिए जो आप वो सर्विस दे सको जिससे आपको पैसे मिले रिटर्न में। तो या तो आप डिग्री उस वक्त चूज़ करते हैं जब आपको एक अच्छा इंसान बनना है, कि आप चाह रहे हैं कि यार मैं कुछ एक्सपीरियंसेस करूं, मैं लोगों को पहचानूं और नए लोगों से मिलूं, या मैं फील्ड के लोगों से मिलना चाह रहा हूं, तो उसके लिए डिग्री करनी है। सही। क्योंकि जब डिग्री करते ना तो नेटवर्किंग बहुत बढ़ती है। सही। डिग्री या कोर्सेज से, यूट्यूब से बंदा सीख तो जाता है, यूट्यूब से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यूट्यूब से फिर नेटवर्किंग नहीं बन सकती। नेटवर्किंग बनाने के लिए या आपको फील्ड के लोगों से मिलना है, कि कहीं आप फंस गए तो आपने उसको कॉल मिलाई कि यार ये मसला हो रहा है, उसने आपको मसला हल कर दिया। तो इस तरह दोस्ती से काफ़ी मसले हल हो जाते हैं। सही। यानी आप इसका टेक अवे पॉइंट ये हो सकता है कि अगर आपने स्किल सीख लिए, डिग्री आपको वो लर्निंग्स प्रोवाइड करती है, वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती है। जैसे आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल 50+ स्टूडेंट्स बैठे हैं जी, 50+ माइंड्स बैठे हैं जी, ऐसा ही है। अब आप उससे डिस्कस कर रहे हैं, आप एनिमेशन पढ़ भी रहे हैं और उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। सही है। तो हम ये कह सकते हैं, एक तो अगर आपने स्किल सीख ली, अगर आपको न्यू एक्सपीरियंसेस की तरफ जाना है, आपने कुछ ज़्यादा सीखना है, आपको नेटवर्किंग करनी है, तो आप डिग्री प्लस स्किल को अगर लेके चलेंगे, डेट वुड बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। सही। अगर सिर्फ डिग्री को हम जाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं आप पैसे कमा सकते। वो तो आप कोई सी भी डिग्री की अगर बात करें ना, तो उसमें अगर आप जब तक किसी भी चीज़ में स्किल्स अगर आप उसका आपको अगर वही चीज़ करना ही नहीं आती होगी, तो फिर वो आपकी वर्थ नहीं है। आपका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन वो यही होगा कि आपने डिग्री प्लस स्किल किया, और देन योर करियर वुड बी ग्रेट। आपका जो बात होगा चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, चांस आपके जो ग्रोथ के चांसेस होंगे वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सही है। उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड है, एनिमेशन की आपकी जो फील्ड है ना, बीएस एनिमेशन आप पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक इंडिविजुअल, एक बंदा है, उसे पढ़ना है, उसकी क्या कैपेसिटीज़ होनी चाहिए या उसमें कुछ ट्रेड्स होनी चाहिए? क्योंकि आर्ट का मैं एक परसेप्शन ये भी है ना कि
आर्टिस्ट जो होता है ना इंसान, वो बाय नेचर होता है। हाँ, वो कुछ तो लोग कहते हैं कि बचपन से आर्टिस्ट बाय होते हैं। नेचर हाँ, होता है, इस पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई बाय नेचर है या फिर आर्ट को हम लर्न कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई वीएस की फील्ड में आना चाहता है या बीएस एनिमेशन में आना चाहता है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि यार मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ। अब हर फील्ड हर बंदे के लिए तो नहीं बनी हुई होती ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ रहा हूँ, तो मैथ्स कम्युनिकेशन में मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार अगर मुझे जर्नलिज्म साइड पे जाना है तो मुझे थोड़ा बोलने का शौक है, या मैं कैमरा फेसिंग का शौक है, या मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों से मिलने का शौक है। तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स कॉम का होगा ना, मुझसे पूछेगा कि मुझे जर्नलिज्म साइड पे आना, तो मैं बता दूंगा कि बेटा आप में ये ट्रेड्स हैं, पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं इसमें आ सकता हूँ या नहीं, मैं इसमें फिट हो जाऊँगा या नहीं होऊंगा। सही है। तो एनिमेशन में अगर कोई स्टूडेंट है, मुझे एनिमेशन में एडमिशन लेना है, तो आप क्या समझते हैं कि यार कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, या आपको थोड़ी सॉफ्टवेयर की नुआ होनी चाहिए, या आपको आर्ट का थोड़ा पता होना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि यार अगर एक बच्चे में ये है ना तो उसको आना चाहिए, मैं रेकमेंड करूँगा कि वो बीएस एआई एनिमेशन की तरफ आए? ठीक है, समझ गया। अगर 3D एनिमेशन की बात करो ना, तो कंप्यूटर से आपकी दोस्ती होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जब एनिमेशन कर रहे होते हो ना, आप 9-9 घंटे 10-10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे हुए होते हो। अगर ये आप कर सकते हो ना, तो एनिमेशन में आप आ सकते हो। सही है। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं वो कोडिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो क्रिएटिव साइड में होते हैं। दो अलग अलग साइड हैं। ठीक है, दोनों का एक्सप्लोर करो, जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसकी तरफ आप आ जाओ। अगर क्रिएटिव साइड में अगर आपको मज़ा आ रहा है कलर्स के साथ खेलने में, कंपोजिशन बनाने में, या अगर आप आर्ट की बात करें तो पेंटिंग्स वगैरह करने में अगर आपको मज़ा आता है, या कोई शौक है पेंटिंग करने, आना ज़रूरी नहीं है। तो आपको शौक है यार मुझे पेंटिंग करनी है, या ड्राइंग का शौक है, या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, मोबाइल में करते हैं या पीसी में करते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, तो आप आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 9 घंटे या 10 घंटे कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने अगर आप बैठ सकते हैं ना, बगैर किसी मसले के, तो आप आ सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमेशन बहुत लंबा प्रोसेस है, 2 मिनट का काम नहीं होता। सबसे पहले सीखने के लिए इसको काफ़ी साल लग जाते हैं, एनिमेशन को सीखने के लिए। इसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए, कोई फिल्म बनी रही होती है ना एनिमेशन की, तो 3-3, 4-4 साल में बनती हैं। जबकि अगर हम कोई वो नॉर्मल फिल्म की बात करें जो वीडियो से बनती हैं, वो 1 साल में अगर हम बनाना चाहे बन जाती है, 1 साल या 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल। लेकिन एनिमेशन की फ़िल्म की मिनिमम रेंज 3 साल होती है। सही है। 3 साल में एक फ़िल्म बन रही होती है, इसकी रेंडरिंग होती है, और इसके पीछे कितने लोग काम कर रहे होते हैं। 500 बंदों की अगर टीम है ना, जब 3 साल लग जाते हैं, 3 से 4 साल, 500+ टीम में। ये सीना बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अगर आप मतलब अगर आपके अंदर सब्र है ना, तो आप कर सकते हैं। सही। तो आपने पहले एक्सप्लोर कर लिया कि भाई अगर मैं ये फील्ड ले रहा हूँ तो उसकी थोड़ी एस्पेक्ट्स को पहले एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि किन किन चीज़ें मुझे, क्या मैं टेक फ्रेंडली हूँ, क्या मैं 8-8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ सकता हूँ। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आपके अंदर ये ट्रेड्स हैं, देन यू कैन गो फॉर बीएस एनिमेशन की तरफ आप एनिमेशन या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग भी ले सकते हैं। सही है। उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि एक तो ये हो गई कि आप पाकिस्तान में आपने नेशनली अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर दी कि मैं अगर बीएस एनिमेशन पढ़ता हूँ तो यही अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। उसके अलावा अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूँ या फिर मास्टर्स की बात करूँ तो उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? मास्टर्स पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। बीएस इन चीज़ों में कहीं भी नहीं है अवेलेबल पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, एनिमेशन में कोई नहीं है। सही। अगर इंटरनेशनल लेवल पे मैं जाऊँ, इंटरनेशनल लेवल पे अगर जाते हैं तो मास्टर्स अगर हम कर लेते हैं, मास्टर की ज़रूरत वैसे नहीं होती। सही है। आपने बीएस कर लिया, मैं अपने अगर नॉलेज से बताऊँ, आपने बीएस कर लिया, आपको हर चीज़ की नॉलेज नो हो जाती है। सही है। इसके बाद आपने स्किल थोड़ी बहुत पॉलिश किया, आपने यूट्यूब से देख के या कहीं इंटर्नशिप कर ली, कोई जॉब कर ली, स्किल पॉलिश करने के बाद आप फ्रीलांस पे लग गए। या अगर आप इंटरनेशनली जाते हैं तो इंटरनेशनली डिज्नी, पिक्सार, ड्रीम वर्क्स, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो टीम्स है ना, कि इंटरनेशनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ये एनिमेस की बात करें, जो जापान और चाइनीज़ या कोरियन जो बनाते हैं, इसमें हयाओ मियाज़ाकी है। हयाओ मियाज़ाकी बहुत बड़े एनिमेटर हैं एक, उनका काम भी बहुत अच्छा है। उनकी पूरी टीम चल रही है घिबली स्टूडियोज़ के नाम से, घिबली स्टूडियोज़, हयाओ मियाज़ाकी। पहली एनिमेटेड फिल्म है जिसने ऑस्कर जीता था ये पूरी दुनिया में। घिबली स्टूडियोज़ की क्या नाम था इसका? स्पिरिटेड अवे। इसने पहली एनिमेटेड फिल्म है जिसने ऑस्कर जीता था ये। तो इंटरनेशनली भी अभी एनिमेशन की ग्रोथ हो रही है। सही। ऐसा नहीं कि हो चुकी है, मतलब अभी एवर ग्रोइंग फील्ड है, ग्रो हो रही है। हाँ, ये ग्रो होती जा रही है। सही है। ब्लेंडर का जो सॉफ्टवेयर आया ना, इससे पहले माया और 3ds मैक्स वगैरह चल रहे थे। अब ब्लेंडर ने काफ़ी चीज़ें आसान कर दी हैं। मतलब माया ना हर कोई सीखने के लिए, हर किसी के लिए बहुत मुश्किल था, माया या 3ds मैक्स।
जिसने जितने भी सॉफ्टवेयर जो पहले थे ना, हम्म, लेकिन अब चीज़ें आसान से आसान होती जा रही हैं। सही है। ठीक है, तो और जो रिक्वायरमेंट है ना वो भी कम से कम होती जा रही हैं। अब सही। ब्लेंडर 300 MB का सॉफ्टवेयर आ गया है, सही है। सिर्फ 300 MB का सॉफ्टवेयर जिस पे 3D एनिमेशन हो रही है, यानी 2D आप लो एनिमेशन। एंड पीसी पे भी चला सकते हैं। लो एंड पीसी मतलब मीडियम पीसी पे आप चला सकते हैं, मीडियम पीसी पे चल जाएगा। हाँ। 300 MB का सॉफ्टवेयर है, वो चल जाएगा। वो चल जाएगा, आप सीख सकते हैं। सही है। उसके अलावा आप मुझे बता रहे थे कि आपने बहुत सारी इंटर्नशिप करी है, तो एक सवाल एज अ फेलो स्टूडेंट, अगर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आप अपने आप को एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, क्योंकि बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर अवेलेबल हैं, एनिमेटर भी बहुत सारे अवेलेबल होंगे, वो कौन सी चीज़ है जिससे मैं अपने आप को स्टैंड आउट करूं? सही है, मैं अपने अंदर वो एस्पेक्ट लाऊं जिससे मैं बहुत सारे लोगों से स्टैंड आउट हो जाऊं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ना रीडिंग करनी पड़ेगी। सही है। किस टाइप की रीडिंग? कुछ भी आप करें, वो आपकी मर्जी, जो आपकी नेचर के मुताबिक रीडिंग करें। और जितने भी आर्टिस्ट बैठे हुए हैं ना, जो काम कर चुके हैं, उनके काम को आपको देखना पड़ेगा और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। जितने काम हो चुके हैं ना अब तक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, आपको ये पता होना चाहिए कि बुरे काम कौन से हैं और अच्छे काम कौन से हैं। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आपको ये पता चलेगा कि अच्छा काम होता क्या है। सही है। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें, कुछ अब जैसे पाकिस्तान चौक पे आपने देखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो रही होती है, जी। आपको पता है वो बुरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वो अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं है। सबसे पहले इसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि वो बुरी है तो क्यों है वो बुरी। अगर वो आपको अच्छी नहीं लग रही तो उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि वो आपको अच्छी नहीं लग रही। और जब आप एक इंस्टाग्राम पे किसी की अगर प्रोफाइल देखते हैं, आपको पसंद आती है तो वो क्यों पसंद आती है। सबसे पहले इन दो चीज़ों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर मुझे अच्छी लग रही है तो क्यों लग हाँ, रही है, क्यों अच्छी लग डिज़ाइन रही मुझे है। अच्छा लग रहा है, क्या क्यों उसमें लग रहा है। ऐसे कलर यूज़ हुए हैं या ऐसे कैसे फॉन्ट्स यूज़ हुए हैं, कंपोजिशन कैसी हुई हुई है कि वो मुझे अच्छा लग रहा है, वो आर्ट या वो मुझे ग्राफिक डिज़ाइन। और जो मैं दूसरा आर्ट देख रहा हूँ तो वो मुझे बिल्कुल मतलब बहुत ही कोई बुरा लग रहा है, तो क्यों लग रहा है। अगर इसमें एक फ़र्क अगर मैं देखूँ तो फॉन्ट्स अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं ना तो वो बिल्कुल बुरा हो जाता है ग्राफिक डिज़ाइन या कोई पोस्टर्स, इसमें 5 या 6 से ज़्यादा फॉन्ट्स यूज़ हो जाएँ। सही। फॉन्ट्स आपकी टिप ये होगी कि अगर कोई एज अ ग्राफिक डिजाइनर कोई पोस्टर बना रहा है तो उसकी एक शॉर्ट टिप ये होगी कि आपने ज़्यादा फॉन्ट्स यूज़ नहीं करने। हाँ, अगर ये तो डिसेंट बनाना लुक है। करना है तो ज़्यादा फॉन्ट्स। अगर आपको स्टैंड आउट करना है ना, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छा काम किया बुरा काम किया। सही है। ठीक है, फिर आप अपनी लोगों को कॉपी करेंगे, ठीक है, सीखने के लिए। इस कॉपी करते करते आप अपनी ना एक आर्ट स्टाइल आप अपना टच दे देंगे। अपना आर्ट स्टाइल बनाएंगे कि आपको क्या बनाना है, ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा, जब आप देखोगे क्या क्या बन चुका है। अगर मैं एक रूम में बंद हो जाऊँ, ठीक है, अब मैं एक ट्यूबलाइट बना दूँ, ठीक है, मैं 2 साल लगा दूँ इसमें ट्यूबलाइट बनाने में, या 2 साल मैंने लगा दिए एक ट्यूबलाइट बना के मैं बाहर निकला, मतलब मैंने कोई फॉर्मूला नहीं देखा, मैंने कहीं यूट्यूब से कोई वीडियो नहीं देखी, मैं ट्यूबलाइट बना के लाया हूँ। ये क्रिएटिविटी तो नहीं हुई। अरे तू तो पागल है अबे 2 साल तूने एक तो ज़ाया किए और बना के क्या लाया एक ट्यूबलाइट जो बाहर से 100 रुपये की 200 रुपये की मिल जाएगी। सही है। उसमें तो अपना टच क्या दिया, यूनिकनेस क्या दिया। यूनिकनेस कोई भी नहीं दी ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या चीज़ बन चुकी है। आपको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई नई चीज़ बना दी है भाई, लेकिन जब आप इसको ले के रूम से बाहर निकले तो चला भाई ऑलरेडी इतनी सारी ट्यूबलाइट बन चुकी हैं, इसकी इतनी सारी डिज़ाइनिंग भी बन चुकी हैं। मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने अपने आप को सराउंड कर लिया एक कमरे के अंदर। कमरे के अंदर। तो अगर आपको कोई नई चीज़ बनाने के लिए पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें बन चुकी हैं पहले, तो आप कोई नई चीज़ बना सकेंगे ना। जैसे अगर आपको पता है कि लाइट कितनी डिज़ाइन की बन चुकी हैं, तो आपको पता होगा कि यार ये डिज़ाइन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिज़ाइन आज तक मैंने कभी देखा नहीं है, सही तो है। मैं इस डिज़ाइन पे काम करता हूँ। सही है। तो आप कोई नई चीज़ बना सकते हैं। तो एक अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए आपने पहले डिज़ाइंस को एक्सप्लोर किया कि भाई सारे डिज़ाइन के पूरी दुनिया में किस किस टाइप के डिज़ाइन चल रहे हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, इन सबको फॉलो करना ज़रूरी है। सही है। उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि अभी आपकी फील्ड से रिलेटेड आप करंटली कोई काम कर रहे हैं या आपने जो प्रोजेक्ट किए हैं, सही है, उसकी आपकी क्या लर्निंग्स थी। फॉर एग्जांपल जब इंसान एक तो पढ़ रहा है, उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल काम करते हैं तो उसकी कुछ ऑन ग्राउंड लर्निंग होती है जी। तो वो आपकी क्या लर्निंग्स थी जो आप अपने फेलो स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो सब्र करो। सही है। सब्र, क्योंकि एनिमेशन सब्र का गेम है सारा। बहुत सारी चीज़ें आपको मसले होंगे। अब जैसे अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको 2-2 3-3 दफ़ा भी बनानी पड़ जाती है। कभी कभी क्लाइंट को पसंद नहीं आती, उसी चीज़ को आप वापस रिपीट कर रहे हो, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि यार मैंने इतना अच्छा बनाया, आपको तो अच्छा लग रहा होता है, क्लाइंट को नहीं पसंद आता। तो क्लाइंट जब भी कुछ कह रहा है ना तो वो सही कह रहा है, इस बात को आप लिख लो। क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट।
सही है। ये जॉब पे जाके सीखा मैंने, क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। अगर वो कह रहा है फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, अरे बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा है ये फ़ॉन्ट, चेंज कर दो फ़ौरन। अगर आप इससे बहस करोगे, अगर क्लाइंट अच्छा है, अगर आपको ऐसा लगता है वो समझ जाएगा तो समझाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो नहीं समझने वाला, तो जो वो कह रहा है वो कह रहा है वो कर दो। वो कह रहा है यार इसको थोड़ा सा और शार्प कर दो, कलर्स को और मतलब फुल ब्राइट कलर्स कर दो। आपको पता है बहुत ही वाहियात लगेगा, लेकिन क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। ये आप क्लाइंट कह रहा है वो सही है, बस वो सही है, क्योंकि प्रोजेक्ट भी उसका, डिज़ाइन उसे ही पैसे भी वो दे रहा है, उसको वही चीज़ चाहिए जो वो जो बोलेगा उसको वही चीज़ चाहिए होगी, बस खत्म बात। सही। आप अगर वो अच्छा क्लाइंट है तो आप समझाओ, अगर आपको पता है कि वो अच्छा क्लाइंट नहीं है, वो सिर्फ लंबी करेगा, तो आप अपना दिमाग नहीं खपाओ उसके सामने, तो आप कह दो क्या ठीक है मैं कर देता हूँ। सही है। उसके अलावा जैसे अभी आपकी डिग्री है, उसमें इंटर्नशिप्स करने के लिए आप, जैसे अभी आप कर रेलेवेंट कुछ कर रहे मैं हो, तो जॉब पे हूँ, आप अभी जॉब कर रहे हैं, सही है। तो आपने आपकी जो अभी रेलेवेंट जॉब है उसकी आपने अपॉर्चुनिटी को कैसे हैंड किया था, आपको मिली कैसे थी वो जॉब? लिंक्डइन सबसे बेस्ट जगह है। लिंक्डइन जो है ना, वहाँ पे सबको जॉब मिल जाती है। सही। सबको नहीं, मतलब मोस्टली वहाँ से जॉब मिल जाती है आपको। लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ सबसे पहले, तो वहाँ पे एचआर्स को ना कनेक्ट करो। जितनी भी एचआर्स है ना पाकिस्तान में या लोकल या इंटरनेशनल, आपको अगर इंटरनेशनल जाना है तो एचआर्स को कनेक्ट करो। एचआर के साथ कोई भी कंपनी आपको नज़र आ रही है, कोई एनिमेशन से रिलेटेड कंपनी है, उनके एचआर के साथ कनेक्ट करो। और तकरीबन 500 प्लस आप अपने कनेक्शन बना लो लिंक्डइन पे, फिर इसको आप अपने काम अपलोड करो। जो भी आप बना रहे हो ना, दुनिया को दिखाओ। अगर आपने कुछ, भले आपको बेस्ट चीज़, ज़रूरी नहीं कि वो कुछ बेस्ट हो, तो ये आप दुनिया को दिखाओगे। जो भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो वो भी आप दुनिया को दिखाओ। पहले का दौर ये था कि आप बस काम करो, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करो, लेकिन अब शो ऑफ करना ज़रूरी है, तो ये आपको जॉब मिलेगी। शो ऑफ अगर काम की करो फालतू शो ऑफ नहीं, मतलब अपने काम का शो ऑफ करना कि मुझे ये चीज़ आती है। हाँ। अगर आपने कोई एनिमेशन बनाई, ज़रूरी नहीं वो परफेक्ट हो तो ये आप दिखाओगे, इम्परफेक्ट हो जैसी भी हो आप अपलोड कर दो। सही है। इसकी एक सर मेरी एक बात करते थे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सही है। आपने बोल दिया मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, किसी को पता ही नहीं है। आप जब तक अपना काम अपलोड नहीं करोगे, दुनिया देखेगी नहीं, तो आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। सही है। या मैंने अपनी कहीं शॉप वहाँ खोल ली जहाँ उसके बायर ही नहीं आते, या किसी को पता ही नहीं है कि मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की शॉप भी वहीं खोलूँगा ना जहाँ बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे, जहाँ उसकी डिमांड होगी, उस मार्केट में मैं खोलूँगा, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। उसके बाद उसकी आप एड्स चलाओगे तो काफ़ी लोगों को पता चलेगा। सही, ऐसा है। तो जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसको अपलोड कर दो बस। ज़रूरी नहीं वो बेस्ट हो, वो आपका बेस्ट से बेस्ट काम हो तो ये आप अपलोड करोगे नहीं। जैसा भी काम आपने बनाया ना, ज़रूरी है कि आपने बनाया हो, किसी का उठा के अपलोड नहीं कर देना। आपने बनाया, अपलोड कर दिया, बनाया, अपलोड कर दिया। अपलोडिंग करते रहोगे, इस तरह शेयर करते रहोगे, कनेक्ट्स करो लिंक्डइन पे। और जॉब्स के लिए सबसे पहले अपनी CV बना लो। बहुत सारे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर देखे हैं, वीडियो एडिटर देखे हैं, बताया जॉब नहीं मिल रही। मैं क्यों नहीं मिल रही यार? बस पता नहीं यार, मिल ही नहीं रही। बोला CV भी तो दिखा अपनी। यार CV तो मैंने बनाई नहीं अब तक। बोला सलाम है यार जॉब कैसे मिलेगी? सबसे पहले CV बनाओ, अपना इंट्रोडक्शन लिखो, अपनी इसमें एक्सपीरियंस ऐड करो। पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डिग्री से भी मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। डिग्री ज़रूरी नहीं होती जितना ज़्यादा पोर्टफोलियो ज़रूरी है, कि आपने अब तक क्या क्या काम किया है, किस किस क्लाइंट्स के लिए काम किया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। डिग्री तो एक चीज़ ये है ना कि मैंने इस चीज़ में ये चीज़ पढ़ी है, अब उसकी पढ़ने के बाद मैंने क्या किया है, उसका एक्सपीरियंस, उसका प्रैक्टिकल मैंने क्या किया है, तो वो दिखाने के लिए आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, ज़रूरी होगा। उसके अलावा आप कोई ऐसी रिसोर्स रेकमेंड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बेसिक्स का आइडिया लेना है एनिमेशन या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोई ऐसी रिसोर्स जिसने आपको हेल्प की और वो आप रेकमेंड करना चाहते हैं? अगर आपको ग्राफिक एनिमेशन में आना है ना, सबसे पहले वीडियो एडिटिंग सीख लो, बेसिक्स ऑफ वीडियो एडिटिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्योंकि एनिमेशन है ना, कॉम्बिनेशन है सब चीज़ों का। इसमें फोटोग्राफी भी आ रही होती है, वीडियोग्राफी भी आ रही है, डिज़ाइनिंग भी आ रही है, वीडियो एडिटिंग और वीडियो एनिमेशन, सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। जो भी मैंने जितनी भी चीज़ें पीछे सीखी थी ना, वो सब चीज़ें मुझे एनिमेशन में यूज़ हो रही होती हैं। मैंने फोटोग्राफी भी की है पहले, वीडियोग्राफी भी की, इसके बाद मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिर वीडियो एडिटिंग सीखी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने अब तक सीखी थी ना, वो सब चीज़ें एनिमेशन में अप्लाई हो रही हैं। सही है। तो आप पहले बेसिक ले लो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और वीडियो एडिटिंग, वीडियो एनिमेशन वगैरह, आफ्टर इफेक्ट 2D एनिमेशन, इसकी आपने बेसिक ले ली। इसके बाद अगर आप 3D एनिमेशन में आना चाह रहे हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर मैं कुछ नाम लूँ, ब्लेंडर गुरु एक नाम है, ब्लेंडर गुरु, उन्होंने काफ़ी अच्छा सिखाया है।
उसका नाम मशहूर है, डोनट गाय से नाम से भी मशहूर है। उन्होंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए, डोनट बनाने सिखाया है। सही। काफ़ी इंटरेस्टिंग उनके ट्यूटोरियल्स होता है, तो वो सही। देखें आप। ब्लेंडर ग्रू है एक, और एनी मेंटोर, उन्होंने बहुत अच्छा सीखा। वो पाकिस्तानी है, वो उर्दू में उनकी ज़्यादा वीडियोस नहीं है, लेकिन जो वीडियोस है ना वो बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसमें। सही। बहुत काम की वीडियोस हैं वो। उसमें एनिमेशन की बेसिक सिखाई है, एनिमेशन के प्रिंसिपल उन्होंने बताए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन, और किस तरह रियलिस्टिक एनिमेशन बनती है, सब चीज़ उन्होंने बेसिक से सिखाई हैं। सही। एनी मेंटोर, ब्लेंडर ग्रू, और इसके अलावा यूट्यूब पे आप सर्च करें बस ब्लेंडर बेसिक, ब्लेंडर या 3D एनिमेशन बेसिक्स। सही। या अगर आप 2D एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ड्राइंग बहुत ज़रूरी है 2D एनिमेशन में, क्योंकि उसमें सब चीज़ें हो रही हैं हैंड ड्रॉन। तो उसके लिए आप ड्राइंग सीखेंगे सबसे पहले, अगर 2D एनिमेशन आपको करनी है। सही। तो ड्राइंग के लिए एक चैनल है प्रोको टीवी, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया है ड्राइंग। तो आप पहले ड्राइंग सीखेंगे, इसके बाद फिर आप टैबलेट पे पेन से, और टैबलेट पे ड्राइंग होती है, उससे एनिमेशन हो जाती है। सही। यूट्यूब इज़ बेस्ट रिसोर्स। सही। सबसे बेस्ट यूट्यूब ही है। जिस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रहा बस यूट्यूब, आपको सिर्फ सर्च करना आना चाहिए, इतना काम आपको आना चाहिए कि सर्च मुझे क्या करना है। सही। जो मसला उसको यूट्यूब कर लिया, आपके पास YouTube कर 1000 लिया। वीडियोस आएंगी कि भाई इस ऐसा ही मसले का है। ये हल है। सही। अच्छा, आप अभी मुझे ये बताएं कि अभी आप मुझे बता रहे थे कि संबारा आर्ट गैलरी जो है अभी नीचे ही है, उसमें आपकी कोई आर्ट ऐसा सेलेक्ट हुआ था, तो उसकी क्या जर्नी थी, उसके बारे में बताएं। जी, वो मेरी एक फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट हुई थी। वो मैं गया था पाकिस्तान टूर पे, ठीक है। मेरे पास कैमरा मेरा तो कुछ भी नहीं था, मैंने एक मोबाइल से ही फ़ोटोग्राफ ली थी। और कहते हैं ना कि अगर आपके पास कैमरा नहीं है आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो मोबाइल में कैमरे काफ़ी अच्छे हो गए, मोबाइल उठाया बस आपको फ़ोटो खींचने आनी चाहिए। सही। किस तरह कंपोजिशन होनी है, किस तरह के कलर्स अच्छे लगने हैं, इसके बाद लाइट रूम में एडिटिंग वगैरह की मैंने, वो तो मैंने खींच ली थी काफ़ी पहले। फिर मुझे पता चला कि यार ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो रही है फ़ोटोग्राफी एग्जीबिशन हो रहा है संबारा आर्ट गैलरी में। मुझे किसी दोस्त ने भेजा था, मैंने चलो अप्लाई कर देते हैं, फ़ोटोज़ अपनी भेज देता हूँ मैं, हो गया तो ठीक है। मतलब मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यार हो जाएगी, मतलब मेरे मोबाइल से खींची हुई तस्वीरें थी। मैंने वहाँ तो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स ने भेजा होगा, मेरा तो कोई चांस है नहीं। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। मैंने इसको अपनी 3 पिक्चर्स भेज दी, 3 पिक्चर्स कोई भेजनी थी। 3 में से एक पिक्चर मेरी सिलेक्ट हुई। थोड़ी दिनों बाद मुझे ईमेल आई, मुझे तो याद भी नहीं था कि भाई मैंने कुछ ऐसा भेजा है। मुझे ईमेल है कि आपकी फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट हुई है संबारा आर्ट गैलरी में, ये डेट है, आप इन्वाइटेड हैं। मतलब मैं तो देख के क्रेजी हो गया क्रेजी हो गया भाई, मज़ा आ गया। तो अब मैंने अपने अब्बू को बताया, वो भी काफ़ी खुश हुए, काफ़ी मेरे दोस्तों को बताया, बोला यार क्या काम है भाई, टाइट हो गया ये तो। सही। फिर यहाँ देखना है हमने, तो मेरी फ़ोटोग्राफी लगी हुई थी, बड़े बड़े फोटोग्राफर साथ में थे सही। उनके साथ मेरी फ़ोटोग्राफी लगी हुई है। बस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सही। और एक अचीवमेंट मिली, छोटी छोटी अचीवमेंट्स थी, बंदा खुश होता है। सही। ये अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सही। उसके अलावा आप मुझे अभी बता रहे थे कि SMIT से आपने जहाँ कोर्स किया था, वहाँ आपका एक कंपटीशन होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जी, उसमें भी आपकी कोई पोजीशन आई थी? जी, वो हुआ था पूरे कराची के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब पूरे कराची में से कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। वो सैलानी देवाथॉन समिट के नाम से हुआ था, 1.0 पहली बार हुआ था वो कराची में, वो एक्सपो सेंटर में हुआ था। उसके लिए भी पहले टेस्ट हुए थे, उसमें से कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया, फिर उनका कॉम्पिटिशन हुआ था। उसमें अलग अलग डोमेन्स थे, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का था, प्रोग्रामिंग का था, किड्स का था। उसमें मैंने बैटल अरीना में लिया था, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कंपटीशन था बेसिकली वो। तो उसमें हमें टॉपिक दिए 2, एक था कोरियर कंपनी के लिए बनाना था, या किसी IT के लिए बनाना था, IT टेक कंपनी के लिए। उनकी पूरी ब्रांडिंग करनी थी, लाइक नाम भी आपको सोचना है, इसके बाद लोगो डिज़ाइनिंग, वो वेबसाइट डिज़ाइन, वो विजिटिंग कार्ड, पूरी ब्रांडिंग आपको करनी थी। सही। फ्लायर्स वगैरह, एनवेलप्स वगैरह। मैंने सोचा कि यार IT से रिलेटेड तो सब बनाएंगे, मुझे आइडिया था। मैंने कोरियर कंपनी को चूज़ किया और उसकी डिज़ाइनिंग की 5 घंटे का हमारे पास टाइम था। 5 घंटे में पहले तो हमें लगा बहुत टाइम है, मतलब उसी ड्यूरेशन में आपने बनाना है। लाइव एक्सपो सेंटर में लाइव था, एक्सपो सेंटर में लाइव सारे बच्चे आए हुए थे। सही। सब अपना अपना लैपटॉप लेके आए हुए थे, लाइव सबके साथ बैठ के आपको डिज़ाइन करना था 5 घंटे में। 5 घंटे में आपको कॉन्सेप्ट भी लाना है, नाम भी आपको सोचना है कंपनी का, उसके बाद की लोगो डिज़ाइनिंग और विजिटिंग कार्ड सब आपको करना है। 5 घंटे 6 घंटे मुझे लगा बहुत आराम से हो जाएगा। स्टार्ट मैंने किया आराम से जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, बोला यार अब टाइम तो कम होता जा रहा है, स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। फिर स्पीड में हमने काम वाम किया और 5 घंटे में हमने कंप्लीट कर लिया। फिर जजेस आए, उन्होंने सबका काम चेक किया, फिर पता चला कि भाई मैं जीत गया हूँ। फर्स्ट पोजीशन है? नहीं, फर्स्ट पोजीशन नहीं थी, इसमें विनर्स थे बस। अच्छा, कि कितने लोग 10-15 लोग मेरे से जीते थे। सही। उन 15 लोगों को विनर उन्होंने सेलेक्ट किया, उसमें मेरा भी नाम आ गया। तो ये आपका क्या, आप टीम बेस गए थे? नहीं, इंडिविजुअल। आप इंडिविजुअली आपने? इंडिविजुअल से। सही। तो उसके अलावा आप मुझे ये बताएं, एज अ आर्टिस्ट
अभी एआई का बूम आया है और जी मिड जर्नी आ गया है, और तो उस पे हाउ कैन वी यूटिलाइज एआई टू मेक बेटर डिज़ाइन? अभी अगर वो कह रहे हैं कि भाई एआई आपकी जॉब रिप्लेस कर देगी, काफ़ी हद तक ये बात सही है, सही है, मेरे नज़रिए के मुताबिक। सही है। इस पर काफ़ी इख्तलाफ हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं होगा, कुछ आपका लोग कहते हैं, ओपिनियन ये मेरा ओपिनियन ये है कि काफ़ी हद तक रिप्लेस कर देगी। अगर आपको बचना है ना तो यही सीखो, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। क्योंकि जब लोग पेंटिंग कर रहे थे हाथ से और फोटोशॉप आया, इलस्ट्रेटर आया, तो लोग जो हाथ से कर रहे थे ना वो समझने लगे भाई अब तो हम गए, अब हम रिप्लेस हो जाएंगे। तो जिन्होंने फोटोशॉप सीख लिया उस टाइम पे वो एक्सेलेरेट कर गए। जिन्होंने फोटोशॉप नहीं सीखा वो अपने पेंटिंग पे रहे, उनकी भी पेंटिंग की वैल्यू चल रही है। ऐसा नहीं कि आज पेंटिंग की कोई वैल्यू नहीं है, पेंटिंग की अलग वैल्यू है, फोटोशॉप के आर्ट की अलग वैल्यू है, या इलस्ट्रेटर की अलग वैल्यू है। तो इसी तरह एआई टेक्नोलॉजी हमेशा ग्रो करती रहती है। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, अब जैसे एआई आया है तो इसमें काफ़ी काम इन्होंने आसान किए, एआई से काफ़ी काम आसान हो गया हमारे। अब जैसे अगर हम कोई चीज़ पहले हाथ से बना रहे थे, अब एआई ने वो बनाना शुरू कर दिया। सही है। तो एआई सीखना शुरू कर दो, आप एआई के बारे में नॉलेज लेना शुरू कर दो, क्योंकि अगर एआई को बिल्कुल छोड़ दोगे तो हो सकता है अगले 1-2 साल बाद आप रिप्लेस हो जाओ। सही, आपने यही चलाना सीख लिया कि हाँ। मैं अपनी हेल्प इस सॉफ्टवेयर से मैं अपनी मदद कैसे लेता हूँ। क्योंकि रिप्लेस आपको एआई नहीं करने वाला, वो बंदा रिप्लेस कर देगा जिसको एआई भी चलाने आता है और फोटोशॉप और ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में भी पता है, वो बंदा आपको रिप्लेस कर देगा। उसने लेटेस्ट देख लिया कि भाई एआई है, इसको जल्दी से चलाना सीखो कि मैं अपनी फील्ड में इसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ और मैं अपने आप को स्टैंड आउट कर दूंगा उस बंदे से जिसे चलाना नहीं आता। मैंने अपने ऑफिस में यही करना शुरू किया ना जब यूज़ करना, तो मेरे जितने भी ग्राफिक डिजाइनर थे ना वो नहीं चलाते थे। मेरा जो मैनेजर था उसने मुझे काफ़ी हेल्प दी है, मतलब उसने मेरी काफ़ी हेल्प की एआई को सीखने में। उसने मुझे काफ़ी सॉफ्टवेयर बताया, मिड जर्नी के बारे में उन्होंने मुझे बताया, स्टेबल डिफ्यूजन के बारे में बताया, और जितने भी एआई से रिलेटेड सॉफ्टवेयर उस वक्त नए नए आ रहे थे, तो उसने मुझे नॉलेज देते गया। मेरा जो मैनेजर था बोला तू एआई को यूज़ करके मुझे काम में निकाल के दे, मैं वो आगे बेचूंगा। वो मैं सेल्स पर्सन था, मेरा मैनेजर भी वही था। वो मेरी एआई के बारे में मुझे बताता था, वो मुझे सिखाता था कि इसमें से तू किस तरह ये काम निकालेगा, मैं इसको किस तरह आगे बेचूंगा। तो इस तरह हमने ऑफिस में एआई से काफ़ी चीज़ें बेची। और जो मेरे ग्राफिक डिजाइनर थे वो जल रहे होते थे क्यों अगर सुन रहे होंगे तो आई एम सॉरी कि मुझे एआई नहीं आती। नहीं, इसलिए नहीं कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये साला 2-2 मिनट में निकाल के बेच रहा है। सही, वही आपका काम जो 2 घंटे का था वो एआई ने आपका वो 2 मिनट में लिटरली 1 मिनट में वो चीज़ बना के दे रहा है, 1 मिनट के अंदर जो हम 1 घंटे या 2 घंटे में बना रहे हैं। सही सही, सिर्फ एक टेक्स्ट की मदद से आपको सिर्फ टेक्स्ट देना है, वो इमेज क्रिएट कर देगा, वो आपने बनाई, उसके बाद फोटोशॉप में थोड़ी सी चेंजेस की, क्लाइंट के मुताबिक बनाया, क्लाइंट को दे दिया। भाई क्लाइंट को भी पता नहीं चलेगा भाई ये किसी एआई ने बनाया है। सही। उसके अलावा कोई एंडिंग रिमार्क्स आप देना चाहते हो उन स्टूडेंट्स को जो बीएस एनिमेशन में आना चाहते हैं या अपने फेलो स्टूडेंट्स को? एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस ना लें पढ़ाई का कभी भी, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ें तो पढ़ाई करने में मज़ा आएगा। सही, ये मैं सबको ही कह रहा हूँ, मैट्रिक के हों या इंटरमीडिएट के हों या ये यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हो, कभी भी पढ़ाई का स्ट्रेस ना लें, एंजॉय करके पढ़ें तो आपको भी पढ़ाई करने में मज़ा आएगा और समझ भी आ रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम। और इसके अलावा एनिमेशन का अगर ख़ास बात करें तो पहले से ही आप कंप्यूटर सीखना शुरू कर दें। कंप्यूटर अगर आपको चलाने नहीं आता होगा तो एनिमेशन नहीं कर सकते। फिर डिग्री पे आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको बेसिक से सिखा रहे होते हैं सब कुछ। सही है। शाह सुनैन भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज अ नाइस कॉन्वर्जेशन और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड यू कैन गिव योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे फिर किसी एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।